नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि जो ये सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा है अब, सिक्स सेमेस्टर। तो सिविल सिक्स सेमेस्टर में हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये बीटी यूपी के लिए है। ठीक, तो अब इसमें जो है ये सिलेबस जो है हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। इसकी क्लासेस 1 मार्च से एप्लीकेशन पर, बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो जाएंगी लाइव क्लासेस। ठीक है, अब इसमें जो है सिक्स सेमेस्टर में अगर देखें तो कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, इसी के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो है सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं और कौन कौन सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी देखेंगे किस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है और किस में थ्योरी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि इसमें जरा देखिए, अब ये सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं नजर, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ भी जाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जरा देखिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, चलिए, तो इसमें जरा देखिए, यहाँ पर इसमें आपका जैसे मान लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है, पहला पहला सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए सर्वे कैंप लिखा है। ये सर्वे कैंप ना कॉलेज के थ्रू कैंप जाता है, तो ये कोई लिखित सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकली है, तो उसका नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। ये जो क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन जो आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट क्यूएसबी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्यूएसबी। ठीक है, तो क्यूएसबी में अगर यहाँ पर बात करते हैं, इसमें जरा देखिए, तो ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि इस जैसे मेंसुरेशन नहीं होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग वाला मामला, बस वही है इसमें। और दिमाग थोड़ा लगाना है, एरिया निकालना है, क्वांटिटी निकालना है, यही सारी चीजें इसमें समझना है। तो इसका पेपर 50 नंबर का आपका होगा, तो एक सब्जेक्ट आपका ये है और ये सभी के लिए कंपलसरी है। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहेंगे सर ईपीसी वालों के लिए क्या है, तो ईपीसी वालों के लिए भी यही रहता है। लेकिन जो यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उनके ईपीसी में क्या होता है, उन्हें इलेक्टिव में जो है उनका आ जाता है एक इन्वायरमेंटल करके सब्जेक्ट है, वो आ जाता है। बाकी सारी चीजें उनको भी पढ़ना होता है ईपीसी वालों को। तो इसलिए क्यूएसबी आपका सभी को पढ़ना है, 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, पहले सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं, देन वेटेज बता देंगे न्यूमेरिकल और थ्योरी का। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंटेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो ये सब्जेक्ट काफी अच्छा सब्जेक्ट है, थ्योरी है पूरा का पूरा, ये भी 50 नंबर का, ये भी आपका एग्जाम में होगा। तो ये सब मैंडेटरी सब्जेक्ट है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, सभी लोग जानते हैं डीएससीएस, जैसे वहां पर आरसीसी पढ़ते थे वैसे यहाँ पर स्टील पढ़ेंगे, इसमें भी डिजाइन करनी होती है, इसमें भी अलग अलग कोड यूज होता है, तो ये भी 50 नंबर का पेपर होगा। स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में आपका 50 नंबर का पेपर होगा। और जो चीजें आप यहाँ पर डीएसएस में थ्योरी पढ़ेंगे, उसी के यहाँ पर क्या है, आपका ड्राइंग बनाना रहता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर, अच्छा इसका भी एग्जाम होगा 50 नंबर का, और ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, इसका पेपर नहीं होता है। तो बार बार काफी लड़के कॉल करते हैं कि सर ये पेपर होगा क्या, इसका पेपर नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, बहुत सारे हैं एस्टिमेटिंग वगैरह के, वो सब सॉफ्टवेयर यहाँ पर जो है सिखाए जाते हैं कॉलेज की तरफ से। एक हमारा और सब्जेक्ट है, वो है इलेक्टिव। इलेक्टिव सब्जेक्ट 50 नंबर का होता है। आप कहेंगे सर ये इलेक्टिव सब्जेक्ट आखिर है क्या। इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब है कि ये चूज करने वाला सब्जेक्ट है, यानी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आते हैं और 3 में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना रहता है। ये जो बाकी देखिए, बाकी जो ये सब्जेक्ट है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 सब्जेक्ट जो हैं, ये चार तो सबके सब पढ़ेंगे। जो ये पांचवा वाला सब्जेक्ट है, ये पांचवा चूज करना होता है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट। अब इसमें से एक सब्जेक्ट में अगर बात करते हैं, तो ये रहा आपका 3 सब्जेक्ट ये हैं, देख रहे हैं, 3 सब्जेक्ट, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, प्लम्बिंग सर्विसेज, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये 3 सब्जेक्टों में कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा। अब कहेंगे सर हम अपने मन से ले सकते हैं, अपने मन से नहीं ले सकते आप, ये कॉलेज वाले अक्सर दिलाते हैं। जो कॉलेज वाले हैं वो बोलते हैं कि नहीं, आप सभी को रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग पढ़ना है। तो जिसको ये नहीं पता होगा कि हमें कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है इलेक्टिव में, वो अपने कॉलेज में पूछ लीजिएगा कि सर हमें कौन सा सब्जेक्ट इसमें से पढ़ना है। वैसे ज्यादातर कॉलेज वाले क्या करते हैं कि यही पहला वाला ही देते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ये पूरा थ्योरी है। और लगभग अगर देखें ना पूरे यूपी में, तो लगभग पूरे यूपी में मैक्सिमम ये है, दूसरे नंबर पर प्लम्बिंग लेते हैं लोग।
प्लम्बिंग भी पूरा थ्योरी है, जो पीएचई में पढ़ते थे ना आप लोग वेस्ट वाटर वाले में, वही सारा प्लम्बिंग में पढ़ना होता है ज्यादातर, मैनहोल वगैरह वो सारी चीजें, ठीक है। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़े हैं तो उसमें जो क्रैक वगैरह है उसके बारे में पढ़ना है थ्योरी पूरा। एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे सोम का कुछ पार्ट इसमें भी आ जाता है, कुछ पार्ट अलग है, कुछ पार्ट आ जाता है, तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकली पूरा हो जाता है, इसीलिए इसको कोई लेता नहीं और कोई पढ़ाता भी नहीं कॉलेज में, क्योंकि इसके लिए फिर अलग से टीचर रखो, ठीक है। बाकी ये तो कोई भी टीचर आपका सिविल वाला पढ़ा ही देता है, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको जरूर मिल जाएगा, तीसरा वाला बहुत कम ऐसा होता है कि मिले किसी को, ठीक है। और हम एप्लीकेशन पर आपको ये दोनों सब्जेक्ट लगातार पढ़ाते हैं, दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आप कोर्स लिए होंगे तो आपको दोनों में से कोई एक पढ़ लेंगे आप आसानी से। चलिए, तो ये था हमारा जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो टोटल उस उधर से एक सब्जेक्ट चूज करेंगे इलेक्टिव, एक सब्जेक्ट वो, बाकी 4 सब्जेक्ट ये, ठीक है। वहां थ्योरी वाला मामला बता ही दिया आपको। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में ना, इसमें जो है न्यूमेरिकल जो है ना वो बहुत वैल्यूएबल चीजें नहीं निकालने के लिए आती है, इसमें क्या होता है कैलकुलेशन वगैरह करना रहता है, ठीक है, क्वांटिटी वगैरह निकालना रहता है, ये सारी चीज, ये नहीं कि फार्मूला है लगा दिए निकल गया, ऐसा नहीं होता, इसमें क्वांटिटी निकालना रहता है। दो तरह की इसमें क्या है क्वांटिटी निकालने के लिए आता है, ठीक है, और एक रेट एनालिसिस आता है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो लगभग 50-50% रहता है, यानी 50% थ्योरी 50% न्यूमेरिकल टाइप का। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पूरा 100% थ्योरी रहता है। डीएससीएस में अगर बात करते हैं, देखिए डीएससीएस का पेपर हमेशा इधर उधर चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी आप 60-40 का मान लेके चलिए कि 60% न्यूमेरिकल 40% थ्योरी, ठीक है। कभी थ्योरी और ज्यादा पूछ लेता है, न्यूमेरिकल कम पूछता है, तो इधर उधर घुमाता है। तो ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल ही है तो पूरा न्यूमेरिकल ही आएगा, नहीं, उसमें 60 या 70% न्यूमेरिकल, बाकी 30 से 40% थ्योरी रहता है। स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग पूरा बनाने के लिए आता है, चित्र ही पूरा बनाना, थ्योरी इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन न रखिएगा। टोटल आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन एक चीज बता दें आपको भैया, किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका बैक लग गया ना तो आपका फिर क्या होगा, वो फिर आपको समय मिलेगा, जैसे अभी सीनियर लोग आपके क्या किए, अलग से एग्जाम दिए, तो फिर आपका डिप्लोमा डिले होगा, बात समझ रहे, जो डिग्री मिलती है वो डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप फिर जॉब वगैरह पाने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए क्या करिएगा, कोशिश कीजिएगा, जान लगा दीजिएगा कि 5 सब्जेक्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप मेहनत करते हैं ना तो परसेंटेज भी इसी सब्जेक्ट से बनते हैं, अच्छा खासा परसेंटेज बन जाता है। तो चाहे जैसा है, आप मेहनत करके इन सब्जेक्टों को अच्छे से निकाल दीजिए, एक ही बार मेहनत फिर करना है, उसके बाद फिर सब द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग अब समझ गए होंगे, तो जो भी स्टूडेंट कोर्स को नहीं लिए हो जाके कोर्स लेकर, सारी क्लासेस 1 मार्च से लाइव शुरू हो जाएंगी, ठीक है, वहां से कर सकते हैं, टाइम टेबल बता दिया जाएगा, 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और अच्छे से सारी चीजें हम कवर करवा देंगे पूरा न्यूमेरिकल सहित, और कोड कौन कौन सा यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना डीएससीएस में अलग अलग कोड से लगते पढ़ाने, जो डिजाइनिंग करना होता है उसको ध्यान ही नहीं देते कि हम किस कोड से पढ़ाना है, जैसे बोल्टेड कनेक्शन, रिविटेड कनेक्शन, वर्किंग से पढ़ाना है, लिमिट से पढ़ाना है, तो यहाँ पर वर्किंग लिमिट दोनों है वहां पर। तो इस तरह से ध्यान ये रखना है कि हमें कौन सा टॉपिक किससे पढ़ना है, वो सारी चीजें हम पढ़ाए भी हैं, नोट्स में भी है, और अभी भी नई क्लासेस में पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको देख कर पढ़ना है, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो आप अच्छे से कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, सारी चीजें कवर करनी है। तो सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ, प्रोजेक्ट का जो वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क आप पहले पढ़ लीजिए, देन प्रोजेक्ट पर काम करिए, अभी 1-2 महीने खूब मन लगाकर पढ़िए, देन फिर प्रोजेक्ट पर काम करिए, तो वहां से आपको यहाँ पर नंबर जो है वो पूरा मिल जाएगा जोड़कर, ठीक है, अच्छे से। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा सभी लोग। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक, अब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए लग जाइए, और फिर हाँ ठीक है, जो जहान लगा दीजिए एकदम, और पढ़ाई पर जुट जाइए। चलिए, ओके, बाय बाय, सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जो, अच्छा हाँ, एक चीज और बता दें आपको कि इसमें से कोई एक आध सब्जेक्ट हो सकता है कि हम आपको यूट्यूब पर पढ़ा देंगे, ठीक है, जैसे क्वांटिटी सर्वेइंग पिछली बार एक बार पढ़ाए थे, ठीक है। तो इस तरह सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, तो आप लोग इसमें से बताइए, कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है।